आज के इस वीडियो में हम लोग सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशन का जो एसएमई आईपीओ आ रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये कंपनी क्या काम करती है। इसके अलावा इस कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है वो कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, साथ ही साथ इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। इसके अलावा इस आईपीओ का करंट जीएमपी कितने रुपीज का चल रहा है, ओवरऑल ये आईपीओ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकती है, ये सारे टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशन का जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। यह आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 44.39 करोड़ का है, जिसमें कि 10.21 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। एंड जो फ्रेश इशू है उसके बारे में अगर बात करें तो उसका अमाउंट हम लोगों को 34.18 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ये आईपीओ का जो इशू प्राइस है, जो इसका अपर कट ऑफ है, ये 86 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 1600 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन अगर आप लोगों को ये आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है ये 1,37,600 रुपीज का होगा। यह आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज पर शेयर है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यह आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें यह आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो इसका जो बिडिंग ओपनिंग डेट है वो है 25 जून एंड 27 जून तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 30 जून। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 1 जुलाई को जो शेयर है वो आपके डिमेंड अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर 1 जुलाई को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 2 जुलाई। ये तो हो गया इस कंपनी आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि लगभग 16 ईयर होने वाला इस कंपनी को काम करते हुए। एंड ये कंपनी B2B सेगमेंट में ही काम करती है। एंड अगर इसके वर्किंग के बारे में बात करें तो ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन में भी जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो आपको फाउंडेशन से लेके स्ट्रक्चर वर्क तक भी देखने को मिलता है। अभी मैं आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाया गया या फिर जब ये कंपनी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी तो उसके टाइम पे जो पिक्चर लिया गया वो भी आप लोगों को आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इस कंपनी के पास अभी से 6 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जिसका की वैल्यू अगर देखें तो 18,637 लाख रुपीज का है। इसके अलावा ये कंपनी अपना जो इक्विपमेंट है, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, इसको रेंट पे भी लगाती है, जिसका कि अगर ऑर्डर बुक देखें तो वो हम लोगों को 1,092 लाख रुपीज का देखने को मिलता है। अभी आगे इस कंपनी का जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है या फिर जो प्रोजेक्ट पे ये कंपनी काम की है उसके बारे में और भी बात करेंगे। बट उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है ये कंपनी को, उसका ये क्या यूज करने वाली है। सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशन का जो आईपीओ लाने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो अगर देखें तो इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए ये कंपनी 12.21 करोड़ रुपीज का यूज करेगी। इसके अलावा ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने वाली है, जिसके लिए ये कंपनी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को परचेज करेगी। एंड उसके लिए ये कंपनी 12.51 करोड़ रुपीज का यूज करेगी। वहीं अब अगर मैं आपको ये कंपनी का जो प्रोजेक्ट है उसका अगर पिक्चर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोकेशन दिया गया है। वहाँ का पे जो प्रोजेक्ट पे ये कंपनी जो काम कर रही है उसका यहाँ पे आपको इमेज देखने को मिल जाएगा। अलग अलग टाइप का ये जो कंपनी काम की है वो सारा ही इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट ये कंपनी यूज कर रही है वो मे भी ये कंपनी ओन करती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो इसका नीचे अगर और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम लोगों को इस कंपनी के द्वारा जो भी इक्विपमेंट ऑन किया जाता है उसका भी इमेज देखने को मिलेगा। फिलहाल आप इस कंपनी के द्वारा जो अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है उसका आप इमेज देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं इस कंपनी के इक्विपमेंट वाले सेगमेंट में। यहाँ पे ये सारा जो इक्विपमेंट का जो पिक्चर दिखाया जा रहा है वो ये कंपनी ओन करती है। एंड ये सारे इक्विपमेंट को ये कंपनी रेंट पे भी लगाती है। तो ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सनटेक इंफ्रा सोल्यूशन का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में 2022 से लेकर 2024 तक का डाटा दिया गया है। एंड अगर हम लोग इसका रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ब्रेकडाउन करें तो 2022 में ये कंपनी का जो नेट इनकम है ये 71.67 करोड़ का था, जो कि लगातार इंक्रीज होते हुए 2025 में 95.59 करोड़ का पहुंच चुका है। वहीं बात करें इसके नेट इनकम के बारे में तो 2022 में ये कंपनी का जो नेट इनकम है ये 3.02 करोड़ का था, जिसमें कि हम लोगों को 3 गुना से भी ज़्यादा का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एंड 2024 के का जो डाटा आया है उसमें ये कंपनी का नेट इनकम 9.25 करोड़ का है। ओवरऑल ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम दोनों में ही हम लोग को ईयरली बेसिस पे लगातार एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये कंपनी अपना ग्रोथ को ऐसे मेंटेन रखती है तो फिर लॉन्ग टर्म में भी आपको ये कंपनी से अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो ईपीएस है वो हम लोगों को 6.21 का देखने को मिल रहा है। एंड इसका जो पी रेशियो है वो 13 एंड 14 के बीच का ही होने वाला है। जो इसका RONW परसेंटेज है इसमें ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ आया है। इन 2024 में इसका जो RONW परसेंटेज है वो 24 के अराउंड है। वहीं बात करें इसके ROCE परसेंटेज के बारे में तो वो हम लोगों को 17.23 का देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इस कंपनी का जो इब्डा परसेंटेज है इसमें भी हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिला है। एंड अभी का जो इसका इब्डा परसेंटेज है वो हम लोगों को 28% से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। वो एंड लास्ट में अगर हम लोग ये कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो वो 1.46 का है। एंड हम लोग ये बोल सकते हैं कि इतना डेट टू इक्विटी रेशियो मैनेजेबल है। ओवरऑल इस कंपनी का हम लोग जितना भी डाटा देखें, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सब को देखते हुए लॉन्ग टर्म में ये आईपीओ इन्वेस्टिंग करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड फिलहाल इस आईपीओ का जीएमपी 12 रुपीज़ का है। एंड अगर इसका हम लोग जीएमपी परसेंटेज देखें तो वो 14% के आसपास का है। और अगर ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में 98 रुपीज़ पे लिस्ट हो जाता है तो वैसे कंडीशन में आपको ये आईपीओ के एक लॉट से 19,200 रुपीज़ तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। अभी ये आईपीओ की बिडिंग ओपन होने में काफ़ी दिन बाकी है। एंड लिस्टिंग वाले दिन तक चांसेस है कि ये आईपीओ के जीएमपी में आपको और भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिले। और अगर लिस्टिंग से पहले इसका जीएमपी हम लोगों को 30-40% या फिर 50% के ऊपर देखने को मिलता है तो वैसे कंडीशन में नो डाउट ये आईपीओ से आपको काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन होने वाला है। अगर ये आईपीओ के जीएमपी में सडनली कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग और कोई मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था सनटेक इंफ्रा सोल्यूशन का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सारे आईपीओ के ऊपर चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोडेड है, आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।